एमपी का एक्सरे प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज हम मशरकी दिल्ली लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट महेश गिरी हैं। हालांकि उनको इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे लोगों के बीच में उनकी क्या हालत है, किस तरह की तस्वीर वो बदल पाए हैं और लोगों के बीच में उनकी किस तरह की इमेज है। मशरकी दिल्ली लोकसभा सीट को जमुना पार की सीट कहा जाता है, क्योंकि जमुना पार इलाके की 8 असेंबली सीटें इस लोकसभा सीट के अंदर आती हैं। दीगर लोकसभा सीटों की तरह ही इस लोकसभा सीट में 10 असेंबली सीटें आती हैं। जंगपुरा, पड़पड़गंज, कृष्णानगर, ओखला, लक्ष्मीनगर, गांधीनगर, त्रिलोकपुरी, विश्वासनगर, शाहदरा और कोंडली असेंबली सीटें। इस लोकसभा सीट की तमाम असेंबली सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। 2015 के असेंबली चुनाव में बीजेपी ने हर सीट पर आप को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में हालात बदले बदले नजर आते हैं। मशरकी दिल्ली लोकसभा सीट दारुल हुकूमत दिल्ली की सबसे गुंजान आबादी वाली सीट है। यहाँ लोग कई मसाइल और परेशानियों से दो चार हैं। यहाँ पीने के साफ पानी और सीलिंग का मुद्दा अहम है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को वोटरों की मुखालिफत का सामना है। यही वजह है कि यहाँ से रुखी मुकाबले का इम्कान है। अगर वोटरों की बात करें तो कुछ वोटर खुश हैं तो कुछ नाराज। वोटरों का मानना है कि यहाँ फिजाई आलूदगी, ट्रैफिक और रोजगार के मसाइल जूं के तूं बरकरार हैं। दिक्कत तो बहुत है यहाँ पे। एक तो ये ट्रैफिक इतना होता है यहाँ पे, सीलमपुर चले जाओ, शाहदरा चले जाओ, बड़ी दिक्कतें हैं। और भी बहुत दिक्कतें हैं, पानी की भी दिक्कतें हैं। कैसा पानी की दिक्कत? पानी गंदा भी आ जाता है कई बार यहाँ पे। अच्छा, बहुत बार गंदा भी आया है। कैसा पानी होता है, किसके लिए होता है? पीने वाला पानी जो होता है, अच्छा, वो भी गंदा आता है। क्या चाहते हैं आप? मतलब चाहते हैं कि अच्छा माहौल हो, हर जगह साफ सुथरा हो, जाम ना हो। ट्रैफिक की समस्या है, ट्रैफिक का समस्या तो है, खास करके ट्रैफिक का ज़्यादा समस्या है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होगा? इससे कुछ सोल्यूशन निकाला जाए ट्रैफिक का, और तो कुछ नहीं है। गवर्नमेंट तो ठीक ठाक है लोकसभा में। पूर्ण राज्य की बात हो रही है, दिल्ली को क्या पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं? पूर्ण राज्य का कोई मायने नहीं रखता, पूर्ण राज्य का दर्जा। यहाँ पे भाई साहब कई परेशानी है। पहली बात तो यार रोड पे जाम बहुत है, दूसरा पानी की भी किल्लत है। एमसीडी वाले हर रोज़ आते हैं यहाँ पे। अभी सुबह भी हमारे पास आए थे कि आपने ये कूलर लगा रखे हैं, इन्हें हटाइए। और भी बिजली की भी थोड़ी दिक्कत है। बस यही अपना चल रहा है, ऐसे अपने काम चला रहे हैं बैठ के। रहते हैं हम एकदम ठीक तरीके से रहें, और जो हम हमारे टाइप के जो लड़के हैं नॉर्मली उनकी ज़िंदगी बीत रही है यहाँ पर, नॉर्मली बीतती है। ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल यहाँ पर। किस तरह की फैसिलिटीज़ जैसी होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ वही है, नॉर्मल लाइफ लोगों की बीत रही है, वही बीती जा रही है। हाँ, पढ़ाई लिखाई स्कूल अच्छे हैं पर सही है, मतलब मीडियम ही है, हाई फाई नहीं कह सकते उन्हें। सरकारी स्कूल तो आप सब जानते हैं सरकारी स्कूल कैसे होते हैं। जो भी उम्मीदवार हो, लेकिन हो अच्छा, जो काम आए, पब्लिक के काम आए, रोजगार दे लोगों को। बस सही से चलाए। रोजगार का मसला है, मेन तो रोजगार का मसला है। ये कारोबार नहीं है, बिल्कुल भी कार्य पर परेशान है बहुत ज्यादा। मंडी थी हमारी, पहले मंडी तोड़वा दी, अब कारोबार है नहीं, पटरी पे बैठे हुए हैं, पटरी पे भी कारोबार नहीं है। कमेटी वाले परेशान करते हैं, आज दिन कमेटी आती है, ले लेके भागना पड़ता है। देखो जी, सुनते तो यही आ रहे हैं कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, अस्पतालों के अंदर अच्छा है और स्कूलों के भी काम चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे दवाइयाँ मिल रही हैं, वैसे काफ़ी सहूलियत है। आपके इलाके में कितना काम हुआ है? हमारे इलाके में सड़क बनी है, हमारी गली के अंदर। साफ सफाई का क्या साफ सफाई अच्छी है। इस लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों का बराबर का कब्जा रहा है। 2014 में बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज की थी, तो 2004 और 2009 में कांग्रेस के टिकट पर संदीप दीक्षित पार्लियामेंट पहुंचे थे। तो उससे पहले बीजेपी के उम्मीदवार यहां से कामयाब होते रहे हैं। 2014 के चुनाव की अगर बात करें तो
2014 में बीजेपी के महेश गिरी को 5,72,000 से जायद वोट मिले। वहीं आपके राजमोहन गांधी को यहां से 3,81,739 वोट मिले। कांग्रेस के संदीप दीक्षित को यहां से सिर्फ 2,32,000 वोट मिले। चुनावी मौसम है तो रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है। आखिर जो सांसद हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने अपने इलाके में कितना काम किया, किस तरह से आवाम के दिलों में वो जगह बना पाए। हमारे साथ मशरिकी दिल्ली लोकसभा सीट के मेंबर पार्लियामेंट महेश गिरी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से काम किया है, क्योंकि चुनाव का मौका है और जनता बार बार में बात पूछी जाती है कि क्या काम हुआ, किस तरह से काम हुआ, किस तरह से लोगों के दिलों तक पहुंचे हैं आप, क्या काम किया। देखिए, पहले पूर्वी दिल्ली पिछड़ी दिल्ली मानी जाती थी, जमुना पार कहा जाता था जिसको। वहां पहुंचने के लिए लगभग 2 घंटे का समय लगता था। जब दिल्ली मेरठ हाईवे तय हुआ तो हमने लगभग नितिन गडकरी जी से 8 बार मुलाकात की और दिल्ली वाला पैच सबसे पहले कंप्लीट करने का, जो केवल 8 लेन का बन रहा था, उसको 16 लेन करवाया। आज दिल्ली से पूर्वी दिल्ली पहुंचने के लिए मात्र 15 मिनट लगते हैं। सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये है। दूसरा, दिल्ली का क्राइम रेट कम करने के लिए पूर्वी दिल्ली जो बॉर्डर एरिया है, वहां पर सीसीटीवी कैमरे सांसद के फंड से 9 करोड़ रुपए तक के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इसके अलावा पार्कों में ओपन एयर जिम, 150 से ज्यादा पार्कों में आज ओपन एयर जिम लग चुके हैं, ऑलरेडी लग चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो पूर्वी दिल्ली में पहले लाइट की लोड शेडिंग बहुत होती थी बिजली की। 2 पावर सबस्टेशन लगवाए पीयूष गोयल जी जब ऊर्जा मंत्री थे, उनके माध्यम से। आज वहां पर वो लोड शेडिंग नहीं है, इसका भी श्रेय जाता है हमको। इसके अलावा दिल्ली के अंदर अगर आप देखोगे सभी जगह पर कैंपस थे, पर पूर्वी दिल्ली में कोई कैंपस नहीं था। हमने आईपी यूनिवर्सिटी लेकर के आए। अरुण जेटली जी ने बजट में 300 करोड़ का फंड एलोकेट किया। आज उसका काम शुरू हो चुका है। केवल दिल्ली सरकार आने की वजह से वो काम अभी स्लो चल रहा है, पर लाने का काम हमारा था। बारापुला को राजनाथ जी के हाथों से शिलान्यास करवाया, मयूर विहार तक एक्सटेंड कराने का काम किया। इसके अलावा बहुत अन्य काम है जो पूर्वी दिल्ली को अपूर्व दिल्ली बनाने के रास्ते पर हम लेकर के गए। लेकिन हम देखते हैं कि जो दिल्ली सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वो बिजली की जो लोड शेडिंग हो, उसका मामला कम होने का हो या फिर सस्ती बिजली देने का हो, ये वो अपना सेहरा इसका अपने सर बांधते हैं। देखिए, आप आए दिन अखबारों में भी पढ़ते हैं बिजली की उन्होंने फ्री कर दी या पानी की बात करते हैं, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। सीसीटीवी कैमरे की भी बात की थी, एक कैमरा नहीं लगा अभी तक। तो ऐसे उनके वादे बहुत हुए पर काम जमीन धरातल पर नहीं दिखा। और अगर ऐसा उन्होंने काम किया होता तो नगर निगम के चुनाव में इतनी बड़ी हार जो उनकी हुई वो नहीं हुई होती। तो उसी से पता चलता है कि उनके कामों के खोखले दावे हैं। हम देखते हैं कि जो जमुना पार का एरिया है कहीं ना कहीं एक जाम का एरिया कहलाता है। अभी बहुत बड़ी समस्या है, जब लोगों के बीच में जाते हैं देखते हैं तो एक जाम बड़ी समस्या अभी तक बना हुआ है। बिल्कुल आपकी बात मैं मानता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक तो जो हाईवे का जाम था वो हमने खत्म कर दिया, पर जो सिटी के शहर के भीतर का जाम है, वैसे सीधी सीधी जिम्मेदारी रोड एक्सपेंशन की आती है दिल्ली सरकार की, पर वो तो कुछ नहीं कर रही है। तो हमने मेहनत की कि ये विकास मार्ग का जो जाम है इसको कम करने के लिए एक रेलवे लाइन के साथ साथ हाईवे से कनेक्ट करके पैरेलल रोड इसके लिए बनाया जाए। पर वो बहुत लंबा चौड़ा काम है, वो एक टर्म में पूरा हो नहीं सकता, क्योंकि रेलवे से मंजूरी लेना, उनकी सिग्नल की केबल वहां पर है उसको हटाना, रेलवे 15 दिन उसकी वजह से बंद रह सकती है। तो ये बहुत बड़े निर्णय है। तो ऐसे हो सकता है, पर उसके लिए मैं ये मानता हूं कि विजन होना चाहिए और थोड़ी सी जिद होनी चाहिए, तो ये हो सकता है। यहाँ पर हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जब लौट कर आएंगे तो उस चिल्ला गांव चलेंगे जिसको महेश गिरी ने गोद लिया था, और वहां पर जाकर हालात का जायजा लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे महेश गिरी ने इस आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए गए गांव की तस्वीर कितनी बदली है। एमपी का एक्सरे के तहत महेश गिरी का रिपोर्ट कार्ड जानने हम पहुंचे हैं चिल्ला गांव। ये वही गांव है जो महेश गिरी ने आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया था। यहाँ के लोगों से बात करेंगे आखिर किस तरह से उन्होंने यहाँ पर काम किया, किस तरह के हालात बदले हैं। यहाँ हमारे पास 2 लोग यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि महेश गिरी ने कितना काम किया। महेश गिरी ने गांव गोद लिया था, क्या काम हुआ है? उसने चौपाल बनवाई गांव की,
जो काम करे ठीक करे, सफाई वफाई सही चल रही है, जो है उसके सही काम करे सारे। हालात कितने बदले हैं यहाँ के? हालात तो काफी बदले हैं, काफी बदले हालात काफी बदले हैं। ताऊ, आप तो बड़ी उम्र हो गई, सब दुनिया देखी है कि यहाँ के हालात कितने। महेश गिरी ने कितना काम कराया, क्या क्या काम कराया? सही कराया महेश गिरी ने, जो कराया, जो कुछ जस्ट चौपाल है और कुछ है, ये सब सही कराया। लेकिन उनका टिकट काट दिया गया, गौतम गंभीर को दे दिया। इंसाफ हुआ या ना इंसाफी हुई? इंसाफ नहीं है, ना इंसाफी है। ना इंसाफी है? ना इंसाफी लगती है आपको? क्यों? बिल्कुल, कोई न जो गांव के लिए भला सोचते हैं, हम तो उसे ही सोचते हैं, वही आना चाहिए। अच्छा। हाँ, अब आज तक गौतम गंभीर है तो यही पता ना बेचारे गांव कौन है, क्या चक्कर है, क्या नहीं है, राजनीति की नहीं देखी उसने, वो तो क्रिकेट का खिलाड़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो ये गांव के लोग हैं जो साथ नजर आते हैं यहाँ पर, और भी यहाँ के निवासी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, महेश गिरी ने ये गांव गोद लिया था, कितने हालात बदले हैं पिछले दिनों, कितना काम हुआ, कितनी जरूरत थी, क्या क्या वादे किए थे, कितने पूरे किए गए? मैं तो किराएदार हूँ, मुझे ऐसी इतनी जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है। अब नॉलेज होगी तो इन्हीं लोगों को, ये गाँव वाले हैं, ठीक है, मुझे इतना पता नहीं है। पिछले 5 साल से आप यहाँ रहते आए हो, कितने 3 साल हो गए कि कितने हालात बदल गए यहाँ के? हालात के बारे में तो गांव वाले मैं बता तो रहा हूँ। आपने क्या देखा? मैंने तो देखा है जैसा है वैसे ही है, पहले से जैसा है, कुछ नहीं बदला। मैंने तो नहीं देखा कुछ बदला हो। कुछ नहीं बदला। कुछ नहीं बदला। तो कुछ लोगों की नजर में बहुत कुछ बदला है, कुछ की नजर में कुछ नहीं बदला है। अभी और हम आगे चलेंगे और लोगों से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ किया है महेश गिरी ने, और कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर काफी काम किया है। देखना यह है कि क्या कुछ कैमरे में कैद होता है। यहाँ तो कोई काम नहीं कराया, सारी दिक्कत है, बच्चों को खेलने की भी दिक्कत है, रहने की भी दिक्कत है, ट्यूशन पढ़ने की भी दिक्कत है। गरीब आदमी का तो कोई रहवास ही ना है। को तो भैया पानी नहीं, परेशानी बहुत है, बिजली भी ऐसी आती है, नाली ये सब टूटे पड़े, ना कोई कुछ बनवाता नहीं, मोटे हो जा। देखो हमारी वोट दे, हमारी दे वोट, तो हम दे ही देंगे वोट का के। देखिए कुछ ना कुछ तो बदलाव है, पहले हमें बहुत मुश्किलें होती थी, पहले पानी बहुत मुश्किल से मिलता था, पर अब ये है कि थोड़ा बहुत तो व्यवस्थाएं अच्छी हुई हैं, बदलाव आया है, ऐसी बात नहीं है। कैसे मिलता है पानी, किस तरह? पानी टैंकरों पे मिलता है और ये बोतल है, हम लोग दुकानों से लेते हैं। अच्छा। बट थोड़ा बहुत तो बदलाव आया है। और अगर देखिए अभी ना जो भी सरकार हमारे देश में थी अगले पिछले 5 वर्ष में, उसने बहुत कुछ किया है, वो दिखाई हमें बट इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उन्होंने गाँव पे थोड़ा बहुत कम ध्यान दिया है, बट उन्होंने देश के बाहर से लाई के अच्छी अच्छी योजनाएं लाई हैं, उसका लाभ हमें मिलेगा अगर हम अगले ये 5 साल उन्हें फिर से वापस लाते हैं। और हमारे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद है कि इस बार बहुत कुछ बदलेगा। यस, हमें पूरी उम्मीद है कि अभी तक उसने देश का किया है, अब वो गाँव पे ध्यान देंगे, ये मुझे 100% उम्मीद है। टैंकर आते हैं, उनसे पानी लेते हैं। इस गांव पे तो ध्यान देना चाहिए था, गोद लिया हुआ गांव था। मतलब ध्यान दिया ही नहीं, बस जब दिया शुरू में दिया ध्यान। अच्छा। बस चौपाड़ बना दी, ये वो बन गया, उसके बाद में ध्यान दिया ही नहीं। आए नहीं फिर? नहीं आए, इसका उद्घाटन करने आए थे, बीच में भी आए थे। अच्छा। आते हैं वो, पर वो तो ये तो कहते हैं इसकी बार जो विधायक के उसमें हाथ में, विधायक ने कुछ करा ही नहीं। विधायक के सोचते संसद से करवाओ, अब वो बीच में जनता ही पिस रही है चीजों में। 2014 के चुनाव में आम आदमी पार्टी इस सीट पर सीधे मुकाबले में थी, लेकिन मौजूदा हालात में बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने पैराशूट उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी ने गौतम गंभीर को यहां से टिकट दिया है तो आप से आतिशी सिंह मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस ने सिख तबके से आने वाले साबिक वजीर अरविंदर सिंह लौली को मैदान में उतारा है। तीनों ही उम्मीदवारों के जीत के दावे हैं और सियासी हमले बयानों के जरिए शुरू हो गए हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि वो राजनीति में अपना शौक पूरा करने के लिए आए हैं, तो वो ना एरिया को जानते हैं, ना रूल्स को जानते हैं, ना रेगुलेशन को जानते हैं। उस दिन भी नॉमिनेशन में गलती थी। अब निश्चित तौर पे 2 जगह वोट होना अपने आप में आप सब लोगों को मालूम है कि उसका क्या मतलब होता है। अब उसके बावजूद जो है, क्योंकि हम तो इन छोटी राजनीति में पढ़ते नहीं, हम तो चुनाव लड़ के जीतना चाहते हैं, लोगों के आशीर्वाद से जीतना चाहते हैं, लेकिन ये तो अब इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इसके ऊपर देखें। और ये मेरी उस बात पे मोहर भी लगा रहे हैं कि उनको ना राजनीति का तजुर्बा है, ना रूल्स के बारे में मालूम है, ना गवर्नेंस के बारे में मालूम है। तो जो मैं कह रहा हूँ कि ये लोग जो है वो पॉलिटिकल टूरिज्म पे आए हुए लोग हैं, पॉलिटिकल पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं, और अचानक इनका मन किया कि अब चुनाव लड़ते हैं, तो वो सब बातें इन बातों से साबित हो रही हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आतिशी सिंह दिल्ली हुकूमत के महकमा तालीमात में काम करके आई हैं। वो केजरीवाल हुकूमत के कामों को भुनाने की कोशिश कर रही हैं। देखिए,
त्रिकोणीय मुकाबला तो दिल्ली में 2013 में ही खत्म हो गया था, जब तीसरे नंबर का स्थान कांग्रेस के लिए रिजर्व हो गया था। चाहे वो विधानसभा इलेक्शन हो, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो, चाहे वो म्यूनिसिपल इलेक्शन हो, तीसरा स्थान अब कांग्रेस के लिए रिजर्व है दिल्ली में। इस बार 2015 की ही तरह 2015 में कांग्रेस के 90% कैंडिडेट्स की जमानत जब्त होगी। इस बारी भी आप वही ट्रेंड देखने वाले हैं। कौन से मुद्दे हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि बीजेपी को आप सीधे तौर पर हरा पाएंगे, क्योंकि बीजेपी का लोकसभा में पूरे तौर पर कब्जा है? देखिए, लोगों ने 5 साल पहले प्रधानमंत्री जी के नाम पे वोट दिया था, उन्होंने देख लिया उसका नतीजा क्या हुआ। बैंकों के आगे लाइन में लगना पड़ा, जो सारे घर की सेविंग्स थी वो खत्म हो गई, कारोबार ठप हो गया, नौकरियां आई नहीं, बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज अस्पताल कुछ बने नहीं। सिर्फ एक पार्टी है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी, जिसने दिल्ली की आम जनता के हित में काम किया। लोगों ने देखा है कि बिजली के कम हुए बिल, पानी के हुए, स्कूल ठीक हुए, अस्पताल ठीक हुए। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अरविंद केजरीवाल इसलिए नहीं सुलझा पा रहे हैं क्योंकि दिल्ली के पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। और इस बार दिल्ली वाले दिल्ली की सरकार को अपना पूरा अधिकार दिलाने के लिए वोट देने वाले हैं। क्रिकेटर गौतम गंभीर पर बीजेपी ने पैराशूट तरीके से टिकट देकर दाव लगाया है। गंभीर तरक्की और वजीर-आजम नरेंद्र मोदी के नाम पर यहां वादों की झड़ी लगा रहे हैं। जो एक्साइटमेंट मैं बाहर देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि हम सातों की 7 सीटें दिल्ली में जरूर निकालेंगे। कल मैंने एक बात बोली थी कि कई लोगों ने दिल्ली को पेरिस बनाने के लिए बोला, लंदन बनाने के लिए बोला, लेकिन हम दिल्ली को पहले दिल्ली बनाएंगे। वो हमारा सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा कर्तव्य भी है। आप बड़े बड़े वायदे इतने किए लोगों ने पिछले 4.5 साल में, लेकिन डिलीवर कुछ भी नहीं किया। पहले वो एलिगेशंस लगाते हैं, फिर उसके बाद वो कोर्ट जाते हैं, फिर उसके बाद वो माफी मांगते हैं। अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं रह गई है। इस लोकसभा सीट पर 2014 के मुकाबले वोटरों की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ है। जहां 2019 में वोटरों की कुल तादाद 19,70,118 है। इनमें मर्द वोटरों की तादाद 10,94,362 है और खवातीन वोटरों की तादाद 8,75,656 है। 1.25 लाख के करीब नए वोटर इस लोकसभा सीट में शामिल हुए हैं, जो इस सीट पर बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। मशरकी दिल्ली लोकसभा सीट पर 15% मुस्लिम वोटर हैं। ओखला, कृष्णानगर, गांधीनगर और जंगपुरा में मुस्लिम वोटरों की तादाद ज्यादा है। जंगपुरा में सिख और दलित वोटरों की तादाद भी है। और इसी लोकसभा सीट के शाहीन बाग इलाके में आए हैं। 30,000 के करीब यहाँ पर वोटर हैं। हम लोगों से सीधे जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ के एमपी को जानते हैं? यहाँ का एमपी कौन है? आप यहाँ के एमपी को जानते हैं? यहाँ का एमपी कौन है? उसने कितना काम किया? महेश गिरी यहाँ पे किसी ने उन्होंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि शाहीन बाग और बतलाव से ऐसा तो कोई मुझे नगर महेश गिरी ने यहाँ पे कोई काम किया है। क्योंकि यहाँ पे जो काम में किया होता तो अगर कांग्रेस का भी होता तो वो तो कर भी देता है, क्योंकि मुस्लिम वोट ज़्यादा माने जाते हैं, तो बीजेपी इस तरफ को ध्यान नहीं देती। तो ओखला में कोई काम नहीं हुआ सांसद द्वारा। महेश गिरी कहते हैं कि उन्होंने इस इलाके में 2 स्कूल बनवाए हैं। क्या आपको कहीं स्कूल दिखाई देते हैं? किस तरह का काम है उनका? स्कूल तो बना, हमने महेश गिरी को नहीं देखा आज तक कि महेश गिरी है कैसा। जब से यहाँ शाहीन बाग में हूँ मैं 10-12 साल हो गए, मुझे मैंने नहीं देखा महेश गिरी है कौन। न कभी यहाँ इधर आए और न कभी देखा महेश गिरी को कभी देखा। यहाँ पे किस तरह का काम हुआ? इस इलाके में कितना काम हुआ एमपी के जरिए? ऐसा है, वो जीतने के बाद भी अपनी शक्ल नहीं दिखाई ताकि पब्लिक के साथ मतलब ये करे, जीतने की खुशी बनाए। आज तक मतलब उन्होंने अपनी शक्ल नहीं दिखाया, तो काम क्या करेंगे? महेश गिरी कहते हैं इस इलाके में उन्होंने एक अस्पताल बनवाया, उसको इनॉग्रेशन किया था, 300 बेड का हॉस्पिटल था, उन्होंने बड़ी कोशिश करके लाए थे। कोई हॉस्पिटल नहीं है ऐसा, कोई यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं बना है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है महेश गिरी ने कितना काम किया इस इलाके में? एक काम किया है उन्होंने, अपोलो के सामने एक टॉयलेट बनाया बस एक। अच्छा। उसके बाद तो इंग्लैंड में गए उसके बाद वो इंग्लैंड में नजर आए, इंडिया में तो खैर दिखाई नहीं दिए। यानी प्रधानमंत्री का जो स्वच्छता अभियान था उसके तहत उन्होंने एक टॉयलेट बनवाया। बस अपोलो के सामने बनाए। हमने बचपन से आज तक तो उनको कभी नाम ही सुना, बस बाकी आज तक कभी वो नजर नहीं आए। यहाँ के हमारे एमपी हो, हमने सिर्फ सुना है, देखा आज तक कभी नहीं है। उनको नहीं देखा लेकिन काम किया है। आपको क्या लगता है कि इस इलाके में 5 साल हो गए, कितना काम हुआ? 25 करोड़ रुपए का बड़ा फंड उनको मिलता है, हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। कोई काम नहीं यहाँ पर हुआ है। सभी झूठ के मुजले हैं, झूठ बोला जा रहा है। अब यहाँ पे जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये एमपी का इलेक्शन है, बड़ा इलेक्शन है। यहाँ अगर जो काम करेगी वो कांग्रेस सरकार करेगी। यहाँ का एमपी अगर
निकलेगा लवली निकले के नहीं, नहीं, वो तो ठीक है, आप वोट देंगे जिसको वो निकलेगा, लेकिन महेश गिरी का जिस तरह से 5 साल का रहा। महेश गिरी का कोई काम नहीं हुआ ना, यहाँ दिखाई दिया, शकल भी नजर आई। अच्छा, नाम ही नाम सुना है महेश गिरी का, कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पर एक और वोटर है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है महेश गिरी कितना काम कर पाए? महेश गिरी क्या काम कर पाए, मैं तो खुद देख नहीं रहा। कौन है महेश गिरी? कौन है, जानते हैं आप? नहीं जानते भी नहीं, महेश गिरी को भी नहीं जानते हैं, तो आप समझ सकते हैं कभी आई नहीं यहाँ पे, कभी आई नहीं यहाँ पे। कौन है वो? आए नहीं कभी, तो जानेंगे यहाँ से। अच्छा, वो आए नहीं इसलिए नहीं जानते हैं। आप काफी जागरूक लगते हैं, क्या लगता है इस बार जिस महेश गिरी का टिकट काट दिया बीजेपी ने, क्या काम ना करने की सजा मिली, या उन्होंने काम किया, या जब उनके साथ नाइंसाफी हुई है? नहीं, उन्होंने तो काम ही नहीं किया, यहाँ पे आते भी नहीं कभी, इस सेक्टर में हमारे इस ओखला में आए ही नहीं कभी, उन्होंने कभी हम लोग देखे भी नहीं उसको। रैली वैली तो पहले कभी की थी उन्होंने, सुनने में आया था 1-2 बार। नहीं, हम लोगों ने कभी देखे नहीं, पता ही नहीं चला हम लोग कहाँ क्या करते हैं कुछ। फिलहाल यहाँ के वोटर अपने मसाइल बता रहे हैं, ताहम पोलिंग की तारीख आते आते यहाँ किस पार्टी का पलड़ा भारी हो जाएगा, ये कहना अभी कब्ल अज़ वक्त होगा। आपको दिखाई देते हैं कि काफी कुछ बदलने के दावे तो किए गए, लेकिन जमीन पे बहुत कुछ बदलता हुआ नजर नहीं आता है। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 चिल्ला गाँव।